हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 182 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्नों को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? जो जल का पर्यायवाची नहीं है उसी को आपको चूज करके फाइंड आउट करके टिक लगाना है। ऑप्शन में दे रखा उदक, अम्बु, नीर, रौप्य। यहाँ पे आप अम्बु जानते होंगे, जल का पर्यायवाची अम्बु होता है, नीर। अम्बु और नीर ये दोनों जानते होंगे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा उदक में और रौप में। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज कीजिएगा क्योंकि अम्बु नीर तो सबको पता रहता है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन जल का पर्यायवाची नहीं है। बता दे, उदक ये जल का पर्यायवाची है, अम्बु भी है, नीर भी है, ये सब जल का पर्यायवाची है। लेकिन जो रौप्य है, रौप्य ये किसका पर्यायवाची है? ये चांदी का है। रौप्य किसका पर्यायवाची है? चांदी का है। चांदी का और पर्यायवाची देख लीजिए रजत, इसे रजत भी बोलते हैं। चांदी, रौप्य, रजत, रूपक, उसके अलावे रूपा, ये सभी चांदी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। और उसके बाद उदक, अम्बु, नीर, जल, पानी, ये सभी जल का पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोला गया था कौन नहीं है, तो रौप्य ये नहीं होगा, ये पानी का नहीं है, ये किसका है? तो ये चांदी का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द परविशेषण है? परविशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है विशेषण, और जो विशेषण के भी विशेषता बतलाता है उसे बोलते हैं परविशेषण। हाँ, विशेषण के विशेषण को हम लोग परविशेषण बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें से कौन सा शब्द है वो जो परविशेषण है? विशेषण नहीं है, परविशेषण है। तो हम देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है विशेषण, इस सेंटेंस में विशेषण क्या है, और एक पूछा आप जो अभी पूछा परविशेषण। देखिए, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो विशेषण है, सुंदर क्या है? विशेषण है। और इस सुंदर की विशेषता कौन बतलाया? अत्यंत, यानी कि अत्यंत क्या हो गया? परविशेषण हो गया। देख रहे हैं ना, सुंदर विशेषण है, इस सुंदर का भी विशेषता कौन बतला दिया? अत्यंत, यानी कि उर्वशी के सुंदर तो है ही, जब अत्यंत लगा दिया था उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो यानी कि सुंदर विशेषण है, इसका विशेषता कौन बताया? अत्यंत, यानी कि अत्यंत परविशेषण हो गया। आपको परविशेषण ही चुनना था। इसका आंसर यहाँ सुंदर ने मार दीजिएगा हड़बड़ी में कि हाँ विशेषण पूछा है तो सुंदर नहीं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अत्यंत, क्योंकि आपको परविशेषण चुनना है, विशेषण नहीं। अगर विशेषण कहता तो सुंदर हो जाता, यहाँ पे परविशेषण कहा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अत्यंत, यहाँ परविशेषण हो जाएगा। परविशेषण कहते किसे हैं? जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। और अत्यंत जो है, अत्यंत का संधि विच्छेद भी बहुत बार एग्जाम पूछता है, तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देते, रुकिए। अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति धन अंत, अति धन अंत हो जाएगा अत्यंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सम धन गम का संधि शब्द क्या होगा? सम म में हलंत है, धन गम, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सम धन गम। संयोग बनेगा, संगम बनेगा, समगम बनेगा, समागम बनेगा। तो सम धन गम बनेगा संगम, ये संगम का संधि विच्छेद है। सम धन गम संयोग का नहीं है, संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद होगा स म में हलन, सम धन योग, संयोग। उसी तरह संसार का संधि विच्छेद बनेगा सम धन सार, संसार। ठीक है, तो यहाँ पे सम धन गम यानी कि संगम, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? तो यहाँ पे बताना है कि में आ गया ना, तो कारक के कितने भेद? 8 भेद है। 8 भेद का विभक्ति याद रखिएगा, चिन्ह, तब बनेगा ऐसे प्रश्न। करण कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का से है। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में या पर। संबंध का क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है का के की, का के की। और संप्रदान का है को के लिए, को के लिए। अब सेंटेंस में क्या आया है? में आया है, यानी कि नाव जल में तैरती है। तो में आए या पर आए तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप याद रखिए कारक के 8 भेद और उसकी विभक्तियाँ, तब बनेगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर का समासिक विग्रह क्या है? यानी आत्मनिर्भर का आपको
समास विग्रह करना है, आत्मनिर्भर। तो देखिए आत्मनिर्भर का कैसे कीजिएगा, तो आत्म ऑप्शन में दिया है आत्मा से निर्भर, उसके अलावे आत्मा के लिए निर्भर, उसके बाद आत्म है जो निर्भर, उसके बाद है आत्मा पर निर्भर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्म पर निर्भर। तो बोलेंगे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। इसी तरह का एक और शब्द है आत्मविश्वास। क्या? आत्मविश्वास। इसका आपको अगर समास विग्रह करना है तो कैसे कीजिएगा, तो आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास तो उसे बोलेंगे आत्मविश्वास, आत्मा पर निर्भर तो उसे बोलेंगे आत्मनिर्भर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आत्मनिर्भर का समासिक विग्रह कहा था तो यह आत्मा पर निर्भर हो जाएगा। उसके बाद आत्मविश्वास पूछेगा तो आत्मा पर विश्वास हो जाएगा क्या, आत्मविश्वास। याद रखिएगा सारे वर्ड को। ठीक है, ये तत्पुरुष समास थे। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे। ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, ऊपर की ओर जाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दे रखा ऊर्ध्वगामी, इसके अलावे ऊपरगत, आत्मा, मृत व्यक्ति, ऊपर की ओर जाने वाला। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वगामी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला को बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो बहुत, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न है उच्चारण में कौन सी संधियां हैं। उच्चारण में कौन सी संधि है, इसके अलावा होगा जो बहुत बढ़ता है। यानी उच्चारण में आपको बताना संधि कौन सी, इसका पहले आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा किसका, उच्चारण का। तो अगर उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत्धन चारण, उत्धन चारण हो जाएगा क्या, उच्चारण। आप यहाँ देखिए तो में हलंत आ गया, जब हलंत आता तो आप समझ लीजिए कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। विसर्ग होगा नहीं, स्वर होगा नहीं, यन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चारण में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। संधि के कितने भेद, 3 भेद, स्वर विसर्ग व्यंजन। नेक्स्ट है जो बहुत बढ़ चढ़ कर कहा गया हो, वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। यानी कि जो बहुत बढ़ चढ़ कर कहा गया हो, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो। उपयुक्त बोलेंगे, उत्सुक बोलेंगे, अत्युक्त बोलेंगे, उपरयुक्त बोलेंगे। ऊपर में लिखा हुआ को उपरयुक्त बोलते हैं, उपयुक्त तो होगा नहीं। उत्सुक तो खुशी वाला है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्युक्त। जो बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है उसे बोलेंगे अत्युक्त। क्या? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। यानी कि किस विकल्प में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में उल्टा शब्द का जो युग्म है वो सही है, विलोम शब्द का युग्म सही है। जोड़ का उल्टा मेल कभी होगा, नहीं होगा। जोड़ का उल्टा क्या होता है, जोड़ का उल्टा घटाव होता है। क्या होता है, घटाव होता है। लेकिन यहाँ मेल दिया है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह कर्कश, कर्कश का उल्टा क्या होगा, मधुर। कर्कश का उल्टा मधुर होगा। कोई आवाज़ आपको कर्कश लगता है तो उसका मधुर होगा, मीठा होगा। तुच्छ, तुच्छ का उल्टा महान होता है। तुच्छ का उल्टा क्या होता है, महान होता है, जो कि यहाँ दिया नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नूतन का उल्टा पुरातन, आप सबको पता होगा। नूतन का उल्टा, नूतन नया, पुरातन पुराना वाला। तो नूतन का उल्टा पुरातन होता है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको सही युग्म चुनना था विलोम शब्द का। बाकी सब गलत था। तुच्छ का उल्टा महान होता है लेकिन यहाँ निषिद्ध दिया है। कर्कश का उल्टा मधुर होता है, जो कि यहाँ खुरखुरा दिया हुआ है। उसका जोड़ का उल्टा घटा होता है, मेल दिया है। ये तीनों गलत है, एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए, जो कि नूतन का पुरातन उल्टा सही होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को हम बता दिए। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, साडा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।